हेलो। नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मालाराम सर में। मैं मूलचंद प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मालाराम सर पर। देखिए दोस्तों, हम एचएससी ग्रुप डी के रीजनिंग के अभी तक हमने दो चैप्टर क्लियर किए, अल्फ़ाबेट वाला और एक किया हमने रैंकिंग वाला। ठीक है। उसके अलावा हमने जो प्रैक्टिस सेट, आज हम अपना प्रैक्टिस सेट 3 पढ़ने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 3 रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3 है, जो कोडिंग डिकोडिंग यानी कूट लेखन पे है। किस पे है? कूट लेखन पे, कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। ठीक है। जो एचएससी ग्रुप डी के अंदर आपको टारगेट 10 में 10 जो मैंने लिखा है, यानी 10 में 10 के लिए आपको रीजनिंग की इन कंटिन्यू क्लासेस के साथ जुड़े रहना होगा, जो आपके एचएससी ग्रुप डी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी जो क्लास है, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। क्या है? कोडिंग डिकोडिंग है, कूट लेखन। यानी कि इनमें क्या होता है कि जब हम अक्षरों का जो अल्फ़ाबेट है उनको किसी भी भाषा में अलग से हम कूट भाषा में उनको लिखे हैं, तो आपस में जब एक अक्षर को लिखे तो उसके संगत जो दूसरा अक्षर, जो दूसरा आपका अल्फ़ाबेट है, वो किस रूप में लिखा जाएगा, हम इन पेन में चर्चा करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास के लिए। देखिए, सबसे पहले हम कोडिंग के ऊपर बात करें तो अपने आता टाइप्स ऑफ कोडिंग। टाइप्स ऑफ कोडिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ से, टाइप्स ऑफ कोडिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो देखिए इसमें आती है आपकी लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। 3 प्रकार की कोडिंग आती है आपकी। लेटर कोडिंग में क्या होता है आपके, अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा जो बेट है ना, अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट आपका जो लेटर है वहाँ से आपके लेटर का ही आपस में क्रम चेंज होगा। आपस में क्रम क्या होगा? चेंज होगा, अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट का। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ नंबर कोडिंग के ऊपर बात, तो इसमें क्या होता है, जो अल्फ़ाबेट की जो रैंकिंग है, जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट इसकी जो रैंकिंग है, जो क्रम है, जो रैंक है इसकी अल्फ़ाबेट की, जो क्रम जिसको हम कहते हैं क्रम, उनके ऊपर यानी कि इनकी जो संख्या है ना, उनके ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तीसरा आता आपका मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग में क्या होता है, आपके अल्फ़ाबेट भी आ जाता है। मिक्स्ड कोडिंग में आपके क्या आते हैं, अल्फ़ाबेट भी आ जाता है, और उसके साथ साथ आपके जो रैंक है उनकी वो भी, यानी दोनों टाइप के इसमें आ जाते हैं। अल्फ़ाबेट भी आ जाता है और आपका रैंक भी आ जाता है। ठीक है। तो अभी मैंने 3 प्रकार की कोडिंग के बारे में आपको बताया। एक तो आपका जो कौन सा है, लेटर कोडिंग, जिसमें अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट रहता है। दूसरा बताया मैंने नंबर कोडिंग, जिसमें क्या होता है, जैसे अल्फ़ाबेट की जो रैंक है, क्रम है, उसके अकॉर्डिंग पूछे तो भाई ए, जैसे कोई भी लेटर दे दिया अपने को ABC, इस प्रकार से दे दिया जाए, मान लो अपने को कि ABC और बराबर है 1 2 3, तो आपके पास पूछ ले EMN बराबर, तो इसमें अपने पास जो क्रम है ना, इन पे पूछा था कि ए का मान जैसे 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, तो ऐसे हम ई का 5 लिख देंगे, इसका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और इसका कितना है 14। इस प्रकार से अक्षरों का क्रम पूछ लेगा। और मिक्स कोडिंग के अंदर मैंने बता दिया आपके अल्फ़ाबेट भी पूछ लेगा और उनकी जो रैंक है उसके बारे में भी पूछ लेगा। तो सबसे पहले हम आज शुरुआत करते हैं आपकी लेटर कोडिंग के ऊपर। साथ ही साथ आपका ये बेसिक से भी है और आपको इसमें प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट का रिवाइज भी करेंगे हम साथ साथ। तो देखिए नेक्स्ट देखो, यहाँ लेटर कोडिंग के अंदर सबसे पहले आता है आपका फॉरवर्ड पैटर्न। क्या आता है? फॉरवर्ड पैटर्न आता है। इस पैटर्न में क्या होता है, देखो अगर मान लो आपके पास 4 लेटर हैं, इस प्रकार से आपके पास 4 लेटर हैं, तो उनका क्रम दे दिया जाएगा ऐसे। तो इनका जो क्रम है ना फॉरवर्ड, यानी कि बढ़ पहले वाले से शुरुआत होगा अग्रेसित रूप में, यानी कि ये वाला इसके साथ रिलेशन दर्शाएगा, ये वाला इसके साथ रिलेशन दर्शाएगा, और ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ। फॉरवर्ड पैटर्न के बारे में मैंने बताया, अगर आपके 4 लेटर हैं तो दूसरी तरफ भी 4 लेटर ही मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ होगा आपका पहले लेटर से शुरुआत, तो पहले का रिलेशन उधर पहले के साथ मिलेगा, दूसरे का रिलेशन इधर दूसरे के साथ मिलेगा, और तीसरे का रिलेशन तीसरे वाले के साथ, और चौथे वाले का जो रिलेशन है वो चौथे वाले के साथ इसमें मिलेगा। ठीक है। अब हम देखो अपने एक अक्सर इसमें लेते हैं अपना कोई एक एग्जाम्पल, याद आन दो। इसने दे रखा है बॉय CPG। बॉय को देखो क्या लिखा है इसने, बॉय जो है इसने बॉय को लिखा है क्या, C P और Z, क्या लिखा है
CPZ लिखा है, तो इसने गेट का हमसे पूछ लिया कि जो गेट है इसका क्या है। देखो एग्जांपल ये अपना फॉरवर्ड बेस याद आन दो, इस पे देखो B से C प्लस का 1 हुआ है, यहाँ O से P प्लस का 1 हुआ है, Y से Z इसमें प्लस का 1 हुआ है। तो इसी प्रकार आप इसमें जोड़ देंगे, G से क्या आ जाएगा H, A से क्या आ जाएगा B, और T से क्या आ जाएगा U, और E से क्या आ जाएगा F। ये बन जाएगा इसका गेट का। ठीक है, तो ये आपकी फॉरवर्ड पैटर्न के ऊपर बात है कि पहला अक्षर का पहले से, दूसरे वाले का दूसरे से, तीसरे वाले का तीसरे से, और चौथे वाले का चौथे से आपस में रिलेशन रहेगा। दूसरा एक और देखो, यहाँ मैंगो जो है अपने के पास, मैंगो MANGO, ठीक है, मैंगो क्या लिख दिया इसने LZMFN। देखो ध्यान देने की सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं, आप इनको ऊपर नीचे क्रम में लिख लेंगे तो बहुत सुविधा होती है। आप इन प्रश्नों को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप इनके जो फॉरवर्ड बेस है उसके अकॉर्डिंग भाई कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है उसके हिसाब से। दूसरा क्या, आप अगर आपको इनकी क्रमांक नंबर पता है, संख्या नंबर पता है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से देख के पता लगा सकते हैं भाई क्या जुड़ रहा है क्या घट रहा है उसके हिसाब से। देखो अब यहाँ M से पहले आता है यानी माइनस का 1 हो गया, ए के बाद ठीक है दोबारा से पैटर्न हो जाएगा, इसमें Z आ जाएगा, इसमें क्या हो गया अपने पास है, या इससे पहले हम काउंट करें तो माइनस में, N से पहले ये भी माइनस में, G से पहले F ये भी माइनस में, O से पहले 1, ये मीन सारे -1 पे चल रहे, सारे किस पे चल रहे हैं -1 पे चल रहे हैं। तो देखो अपने पास स्लोप का पूछ लिया इसने कि स्लोप, मैं बता दूं इसमें कि स्लोप का क्या आएगा, क्या करना आपको -1 करना है कंटिन्यू सभी लेटर में। तो S से पहले क्या आ जाएगा R, इससे पहले क्या आएगा K, O से पहले क्या आएगा N, -1 करो इसमें क्या आएगा O, E में करो क्या आएगा D, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अभी हम इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं कि फॉरवर्ड बेस अपना क्या होता है। तो मैंने फॉरवर्ड बेस के ऊपर बता दिया कि अक्षरों का जो आपस का जो क्रम है उसमें इस पैटर्न में क्या होता है, हो सकता है आपके पास +-1 दे दे, +-2 दे दे, +-3 दे दे, या इस प्रकार से मिल सकता है +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, सो ऑन, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये पैटर्न अपने दो प्रकार से चलते हैं कि एक सेम संख्या जुड़ रही है, ठीक है, सेम संख्या जुड़ रही है तो सारे में सेम संख्या जोड़ा जाए, या अलग अलग है तो सब में बढ़ते क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर पे या डिसेंडिंग ऑर्डर पे ये पैटर्न अपना चलता रहता है। देखिए नेक्स्ट पेज पे दूसरा था अपना रिवर्स पैटर्न। क्या था अपना लेटर कोडिंग का दूसरा रूप अपना रिवर्स पैटर्न है। दूसरा आपका रिवर्स पैटर्न है, देखिए इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं यहाँ, रिवर्स पैटर्न की अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो रिवर्स पैटर्न में देखो क्या है उल्टा, इसमें क्या होता है उल्टा पैटर्न चलता है आपका, उल्टा पैटर्न यानी कि उल्टी तरफ से, कि पहला जो अक्षर है उसको ना लेके लास्ट वाले अक्षर से शुरुआत की जाए, लास्ट वाले अक्षर से इसमें प्लस में। देखो इस पैटर्न में भी आपका यही चलता है कि जो लास्ट वाला जो लेटर ना, लास्ट लेटर जो लास्ट लेटर है वहाँ से आपकी शुरुआत की जाती है, लास्ट लेटर जो अपना अंतिम अक्षर है, अंतिम अक्षर वहाँ से आपकी क्या होगी शुरुआत होगी, और अंतिम अक्षर की जो शुरुआत होगी उसमें क्या होगा कि वही प्रक्रिया हो सकता है +-1 आ जाए, +-2 आ जाए, +-3 आ जाए, या कंटिन्यू उसके बाद, ठीक है 1 2 3 4 एक प्रकार से बढ़ रहे हों या एक प्रकार से घट रहे हों, दोनों इसमें इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम इस पे बात करते हैं अपने पे प्राइड, प्राइड को FEJSQ लिखा है। चलो आप इसमें ध्यान दो, हम किसकी बात करें रिवर्स पैटर्न, तो यहाँ से देखो इसमें लास्ट वाले से इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, और इसका रिलेशन इसके साथ। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, मैंने जो बता दिया आपको ऐसे नहीं दिख रहा ठीक से, तो देखो यहाँ देखो आप अलग से लिख लो उनको, प्राइड, प्राइड लिख लिया हमने। प्राइड लिखने के बाद क्या लिखा है इसके साथ FEJSQ। अब हम रिवर्स पैटर्न की बात करें तो इस अक्षर से शुरुआत होगी यहाँ से, तो इससे लास्ट वाले से, तो E का F, ठीक है, D का E, I का J, R का S, P का Q, इस प्रकार से आपकी स्टार्टिंग होगी। तो देखो सभी में एक एक बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, सभी में आपका +1 हो रहा है। तो आप नोबल जो है, नोबल
नोबल के लिए हम लिखें यहाँ, नोबल के लिए क्या आएगा देखो, ई का, ई से शुरुआत करो क्या आएगा, एफ है, एल का एम, बी का सी, ओ का पी और एन का ओ। ये इसका पैटर्न दर्शाया जाएगा इस प्रकार से। आई बात समझ में नहीं आई? देखिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें तीसरा जो अपना इसका लेटर कोडिंग का तीसरा पार्ट है क्रॉस पैटर्न। क्या था आपका? क्रॉस पैटर्न होता है। क्रॉस पैटर्न में क्या होगा, हमें वज्र गुणन की तरह, वज्र गुणन की तरह हम करें, वज्र गुणा की तरह इसमें चलेगा। देखो इस प्रकार से मान लो आपके पास 3 लेटर हैं या 4 लेटर हैं, तो हो सकता है ये इसके साथ, ये इसके साथ आपस में चेंजिंग होते जाएं। देखो आप अपने पास एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें, यहाँ PRO, इसको लिखा है PSQ। अब आप इसको देखो दो तरीके से देखें, लेकिन ये सही नहीं है वो पैटर्न। दूसरा मैं बताऊं, दोनों के बारे में मैं इसमें बताऊंगा, ध्यान दो। देखो अगर आप इसमें देख रहे हो एक तरीके से, तो P मिल रहा है आपको, और यहाँ क्या मिल रहा है अपने को, PRQ था, तो ये भी अपने पास Q मिल रहा है। लेकिन आप कह सकते हो जी R के बाद क्या, S को चेंज कर दिया, R से 1 बढ़ा दिया, लेकिन नहीं है, इसमें क्रॉस हुआ है। P का 1 बढ़ाया है, इधर से इसका 1 कम किया है, और इसमें 1 बढ़ाया है। ठीक है, तो अब देखो क्या किया इसने, P से Q बना दिया, P से क्या बना दिया, Q बना दिया, R को S में, और वापस इसको क्या कर दिया, क्रॉस में। तो जैसे VEN आ गया अपने पास, VEN। तो देखो उसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, उसी प्रकार से आप करेंगे इसमें। तो क्या करेंगे देखो, एक मिनट ध्यान देना, ये यहाँ पे PRO है, शायद ये Q लिखा गया हो यहाँ, क्योंकि सेम बढ़ोतरी हो रही है अपनी, ये O है ये। ठीक है, तो PRO और यहाँ PSQ। तो देखो O के साथ P के साथ Q और R के साथ S, यानी +1 की वर्दी सारों में हो रही है क्रॉस के अंदर। तो आप इनमें भी कर दो ऐसे ही। ठीक है, N का पहले, N का O, E का F, V का W, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, OFW इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो अपनी लेटर कोडिंग के ऊपर बात। अब लेटर कोडिंग अपना मैंने 3 टाइप बता दी लेटर कोडिंग का। फॉरवर्ड पैटर्न होता है, ठीक है, दूसरा अपना कौन सा होता है, रिवर्स पैटर्न होता है, और तीसरा अपना कौन सा होता है, तीसरा अपना क्रॉस पैटर्न होता है। तो अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद कल आपको एक पूरा प्रैक्टिस सेट इस लेटर पैटर्न के ऊपर मिलता रहेगा। देखिए हम इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ। पहला, एक कूट भाषा में लिंक को KHMJ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मास्क MASK को क्या लिखा जाएगा। देखिए बहुत इजी इनको सोल्व करने का तरीका, मैं 2 तरीके से इसको बता देता हूँ, आप दोनों ही तरीके से इसको ध्यान देंगे, KHM और J। चलो यहाँ देखो, L में क्या किया, माइनस का 1 किया, इसमें क्या किया, माइनस का 1 किया, इसमें माइनस का 1 और इसमें माइनस का 1 हो रहा है। ठीक है, तो अब अपने पास किसका पूछा, इसने मास्क का पूछा है। किसका पूछा है, मास्क का पूछा है। बस इसी प्रकार 1 कम करो, इसमें भी क्या आ जाएगा, बोलो L, A में 1 कम करो क्या आ जाएगा, Z, S में करो R, K में करो Z, यानी ये इसका सही आंसर होता है LZRJ। LZRJ बी जो है अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो हुआ आपका कैसे कि आपको अक्सर क्या जो बेस पता, पैटर्न पता है कि भाई +1 हो रहा है, -1 हो रहा है, इस प्रकार से। अगर मान लो अगर इनको आपको इनकी ये पता लगाने में थोड़ी असुविधा हो तो कोई खास वजह नहीं है। देखो आप LINK, सबसे पहले आप इनके क्या लिखो, इनके जो क्रमांक को लिखो। L कितने पे होता था, L बताओ जल्दी से, मैंने EJOT वाला कंसेप्ट समझाया था। तो J के बाद क्या आता था, जो J 10 पे था तो KL कितने पे हो गया, 12 पे।
ठीक है। आई कितने पे, आई 9 पे, एन कितने पे 14 पे, और जे कितने पे, के कितने पे हो गया इसका 11 पे। अब इन्हीं पे आ जाओ आप, के एच एम जे, इनका बताओ, इनका कितना है, के का 11, एच का कितना है, एच का बोलो 8, एम का बोलो 13, और जे का बोलो 10। अब यहाँ आप देखें इसमें तो 12 में एक घट रहा है, 9 में एक घट रहा है, 14 में एक घट रहा है, 11 में एक घट रहा है। तो आप इस प्रकार से भी इनका जो क्रम है अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग वो याद रख के भी आप इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों तरीके आपको बता दिए मैंने कि आप क्या तो क्या करें, इनका जो पैटर्न वो पता कर ले कि भाई बढ़ रहा है या घट रहा है, या इनके जो क्रमांक है वो लिख लें, उन क्रमांक से भी आपको पता लग जाएगा कि आपका जो पैटर्न है वो एक एक प्लस कर रहा है, माइनस कर रहा है, या +2 कर रहा है, या +3 4 क्या किस तरीके से चल रहा है, उसका आपको अच्छे से पता लग जाएगा। देखिए नेक्स्ट, ये देखो एक कूट भाषा में फ्रॉक को GTQEM, फ्रॉक को क्या लिख रहे हैं, फ्रॉक को FROCK, इसको आपने क्या लिख दिया GTQEM लिख लिया है। ठीक है, क्या पता करना अपने को, उसी कूट भाषा में स्माइल SMILE, इसका हमें पता करना है। देखिए बहुत इजीली, आप देखो एफ के बाद कौन आता है, एफ के बाद जी प्लस का 1, आर के बाद एस टी 2 प्लस किए, लिख दो यहाँ प्लस के 2। ठीक है, ओ के बाद पी क्यू, यहाँ भी प्लस का कितना किया है 2, सी के बाद डी ई प्लस का 2, के बाद एल एम प्लस का 2। यानी आपको पैटर्न का पता लग गया है कि यहाँ पहले में 1 प्लस हुआ, उसके बाद सब में कितने प्लस करें, 2 प्लस करें। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत, पहले में 1 प्लस करो टी, इसके बाद इसमें करो एम के साथ 2 प्लस करो एन ओ, आई में 2 करो जे के, एल में एम एन, ई में एफ जी, तो टी ओ के एन जी, टी ओ के एन जी कहाँ अपना बी ऑप्शन है, कहाँ अपना बी ऑप्शन है। फिर से देखो यहाँ से आप पता करो सबसे पहले पैटर्न का कि +1, इसमें +2 +2 +2 और +2, वही प्रक्रिया इस पे लगा दो आप, प्लस का 1 करो पहले, फिर प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2, और ये अपने पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे देखो तीसरे वाले पे, एक कूट भाषा में क्राउन, अब पहले लिख लो जिसका जिक्र होता है CROWN, क्राउन हो गया। क्राउन को क्या लिखा जाता है, DTRAS, ये लिखा जाता है क्राउन को, DTARS। तो आप देखो सबसे पहले इसी के पैटर्न का पता लगा लो, चलो नहीं उसके बाद संख्या में लिख लो, क्या स्टंप का पूछ लिया अपने को, STUMP, इसका आपसे पूछ लिया है। तो देखो यहाँ से C के बाद D प्लस का 1 हुआ है, आर के बाद एस, लेकिन यहाँ क्या आ गया, टी आ गया, तो कितने प्लस हो गए यहाँ इसमें, 2 प्लस हुए। ठीक है, ओ के बाद पी क्यू आर कितने, 3 प्लस हो गए, लिख दो फटाफट यहाँ 3 प्लस हो गए। डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड, और चौथा फिर कौन आ गया अपने पास, ए, ये नंबर क्या हो गए 4। एन के बाद देखो, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, कितने 5 प्लस आपने इसमें कर दिए। ठीक है, तो पैटर्न का पता लग गया अपने को, 1 2 3 4 5 इसमें कंटिन्यू ऐड हो रहे हैं। तो आप यहाँ से भी क्या करो, पहले में 1 जोड़ो, टी जोड़ दिया, दूसरे में 2 जोड़ो, टी के बाद कौन होता है यू वी, यू में कितने जोड़ो 3, यू के बाद कौन का VWX, एम में कितने जोड़ो 4, NOPQ, लिख दो यहाँ क्यू, पी में कितना जोड़ना है 5, पी के बाद 5 जोड़ो, QRSTU, लिख दो यहाँ U, तो TVXQU, पहला ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, पहले पैटर्न का पता लगा लेना है, पैटर्न का पता लगा के, और वही जो अपने पास दूसरा वाला जो दे रखा है जिसको निकालना अपने को, उसमें वही पैटर्न क्या कर देना, अपने को अप्लाई कर देना है, अपना सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पूछा है एक कूट भाषा में मार्केट। अब देखो मार्केट जो है MARKET, ये मार्केट जो है इसको क्या लिख दिया इसने, मार्केट को लिख दिया इसने NZSJF और S। ठीक है, ये लिख दिया इसने।
अब क्या पूछा, लवली का पूछा है LOVELY, लवली के लिए पूछा है। ठीक है, चलो देखो आ जाओ, यहाँ प्लस एक हो रहा है, लिख दो। यहाँ देखो ए लिखने से पहले वापस जाओ आप, तो जेड से लास्ट खत्म हो जाएगा, फिर आप ए से स्टार्ट करोगे तो माइनस का 1 हो गया। आर में एस यानी कि एक ऐड हो गया। के में जे यानी कि पहले, यानी कि एक माइनस हो गया। ई में क्या, ई में क्या एफ, एफ तो प्लस का एक हो गया। और टी से पहले एस यानी कि माइनस का एक हो गया। ये अपने को पैटर्न का पता लग गया। अब इसमें वही करो, प्लस का एक एल में जोड़ दो, प्लस का एक एल एम। ओ में क्या कर दो, कम कर दो, तो क्या आएगा एन। ठीक है, वी में फिर जोड़ो एक, वी में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा डब्लू। ठीक है, ई में क्या करो, कम करो एक, क्या करो कम करो, लिख दो डी। ठीक है, एल में जोड़ो, एल में क्या आएगा एम में, और वाई में घटा दो एक्स, वाई में घटा दो एक्स। तो देख लो एम एन डब्ल्यू डी एम एक्स, एम एन डब्ल्यू डी एम एक्स, बी अपना इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो आपको पैटर्न पता लग गया तब की बात है, पैटर्न हमने पता लगा लिया। भाई जिसने पैटर्न पता करना आता है बहुत फास्ट तरीके से, वो आसानी से कुछ 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर आसानी से दे पाएगा। अब मान लो पैटर्न पता नहीं है आपको, और पैटर्न पता नहीं है तो देखो, पैटर्न पता नहीं है आपको तो क्या कर सकते हैं आप हमें इनका जो ये है क्रमांक पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एम का कितना 13, एक का 1, आर का कितना होता है, आर का चलो एस टी, टी का 20 होता है तो इस पे आ जाओ 2 पीछे 18, के जे से एक आगे 11, ई कितना है 5 पे है, टी कितना है 20 पे है। चलिए अब दूसरा क्या लिखा था इसको कूट भाषा में, एन, एन लिखा था, फिर जेड लिखा था, फिर एस लिखा था, और जे एफ और एस। आप इनसे पता कर सकते हैं। देखो ये कितने पे है 12 पे, ये सॉरी 14 पे, एन कितने पे है 14 पे है, जेड 26 पे था, 18, ये एस पे आ जाओ, एस 19 पे हो गया, जे पे आ जाओ, जे 10 पे हो गया, इस पे आ जाओ 6 पे है, ये किस पे है 19 पे है। पता लग गया ना कि एक जुड़ रहा है, एक घट रहा है, एक जुड़ रहा है, एक घट रहा है, एक जुड़ रहा है, एक घट रहा है। तो आप इनके क्रमांक से भी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, एक कूट भाषा में विक्टरी। अब देखो आप यहाँ विक्ट्री, VICTORY, विक्ट्री जो है इसको क्या लिख दिया इसने, एक्स के ई वी एम पी और डब्ल्यू। ठीक है, और क्या लिखा है इसने, प्रीतेश, PRITESH, इसके बारे में पूछ लिया। चलिए आ जाओ, अब वी के बाद कौन, VWX, तो कितना 2 जोड़ दिए इसमें। आई के बाद जे के प्लस का 2, इसके साथ देखो DE प्लस का 2, टी के बाद UV प्लस 2 कर दिया इसने। ओ के बाद देखो अभी यहाँ से ओ के बाद नहीं लेकिन पहले माइनस का 2 कर दिया इसने। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ पी के बाद, पी पे देखो पी कितने पे यहाँ पी, आर के बाद, आर से पहले कौन है क्यू, क्यू से पहले कौन पी, तो माइनस के 2 कर दिए यहाँ। ठीक है, वाई, वाई से पहले कौन है एक्स, और डब्ल्यू यहाँ भी माइनस के 2। अब देखो पैटर्न अपना इस प्रकार से भी रूप ले सकता है कि आधे अक्षर को तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दे, सेम सेम बढ़ता क्रम, और आधे वाले को सेम सेम घटते क्रम में लिख दे, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो पहले 4 लेटर हैं, पहले जो 4 लेटर हैं वो +2 पे चल रहे हैं, और लास्ट के जो 3 है वो -2 पे, तो ऐसे आपको चलाना है। इनमें +2 करना है। पी के बाद QR हो गया, आर के बाद ST, आई के बाद JK, टी के बाद क्या लिखेंगे UV। पहले 4 लेटर +2 पे, बाकी -2 पे। ई में माइनस का 2 करो C। ठीक है, एस में माइनस का 2 करो Q, एच में माइनस का 2 करो
एफ, क्या आ जाएगा एफ, तो आर टी के वी सी क्यू एफ, देखो कहाँ है अपना आर टी के वी सी क्यू एफ है, ये वाला अपना ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका इसका। तो पहला देखो प्लॉट, PLOTS, इसको हमने लिख दिया क्या, QMPUT। अब उसी कूट भाषा में किसको, फ्रूट्स को पूछा है, FRIUTS। ध्यान दे इसमें P के बाद कौन आएगा, Q प्लस का एक, L के बाद M, O के बाद P, T के बाद U और S के बाद 2। यानी बहुत इजी है, सब में प्लस का क्या जोड़ दिया है, प्लस का एक जोड़ दिया। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है यहाँ अपने को। तो देखो एफ में क्या जोड़ेंगे आप, एक जोड़ो, एफ में G, R में S, I में J, U में V और T में U और S में T, GSJ VUT, ये रहा GSJ VUT, यानी अपना ऑप्शन कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ बहुत पसंद आई होगी आपको क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और अभी हमने सिर्फ अलजेब्रा जो इसमें ये था इसना कोडिंग डिकोडिंग पे, इसका हमने जो लेटर कोडिंग थे उसका सिर्फ एक पैटर्न पढ़ा है फॉरवर्ड बेस पे। किस पढ़ा है, फॉरवर्ड बेस पे पढ़ा है। अब आगे हम इसमें जो दो पैटर्न और बच गए ना, रिवर्स बेस पे क्रॉस बेस पे, उन पे सीधे बस डायरेक्ट मैंने पैटर्न आपको समझा दिया है, सीधे बस डायरेक्ट उन पे हम प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। ठीक है, जो HSC ग्रुप डी के लिए बहुत उपयोगी हैं और उनसे रिलेटेड आपके प्रश्न इसमें आएंगे। तो हम सीधे सिर्फ क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट को सोल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।